अब हम आपको राजनीतिक रैलियों के एक इम्पैक्ट का डेटा भी दिखाना चाहते हैं, जहां पर राहुल गांधी ने हरियाणा और जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव में कुल 15 जिलों में चुनाव प्रचार किया था। कुल मिलाकर 15 कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। इसी के साथ उन्होंने ताबड़तोड़ चुनावी रैलियां भी की। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 जिलों में कुल 8 कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। कई रैलियां भी उनकी तरफ से की गई। अब आप ये भी देखिए कि इन रैलियों का चुनावों में कितना इंपैक्ट हुआ, ये आज नतीजे आने के बाद साबित हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा में दरअसल 4 रैलियां की और इन रैलियों में करीब 41 विधानसभा सीटों पर असर हुआ है, इंपैक्ट हुआ है। इन 41 सीटों में बीजेपी करीब 23 सीटों पर जीत दर्ज कर चुकी है, जबकि कई सीटों पर बीजेपी की तरफ से प्रदर्शन शानदार रहा है। 14 सितंबर तारीख, जगह कुरुक्षेत्र। यहां पर लाडवा में बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार किया। लाडवा में बीजेपी जीती। यहां से मुख्यमंत्री कैंडिडेट है यानी नायब सिंह सैनी। फिर पुंडरी में जहां पर चुनाव प्रचार किया गया, पानीपत में बीजेपी जीती। दोनों ही जगहों पर पानीपत ग्रामीण में बीजेपी जीती, समालखा में बीजेपी जीती, अंबाला कैंट में बीजेपी जीती, अनिल विज यहां से चुनावी मैदान में, कालका से बीजेपी जीती। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो दूसरी रैली रही वो तारीख 25 सितंबर की रही। जगह सोनीपत, जहां पर बीजेपी जीती। खरखौदा में बीजेपी जीती। गोहाना में बीजेपी की जीत हुई। राय में भी बीजेपी की जीत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो तीसरी रैली थी 28 सितंबर हिसार में, जहां पर हांसी में बीजेपी जीती, बरवाला में बीजेपी जीती, बीजेपी इसके साथ नालवा में भी जीती, जींद में साथ ही सफीदों में यहां पर बीजेपी ने जीत दर्ज की। अब उनकी चौथी रैली कहां रही? 1 अक्टूबर को पलवल में। होडल से बीजेपी जीती, पलवल से बीजेपी, फरीदाबाद एनआईटी से बीजेपी जीती, बड़खल से बीजेपी जीती, बल्लभगढ़ से भी बीजेपी जीती और फरीदाबाद में भी जीत दर्ज की। तिगांव में भी यही रिजल्ट रहा। अब आ जाते हैं नरेंद्र मोदी के बाद राहुल गांधी की रैली की। राहुल गांधी ने हरियाणा में कुल मिलाकर 8 रैलियों के जरिए करीब 20 विधानसभा क्षेत्रों को साधा था, जिसमें से सिर्फ 6 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की तो 14 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस की हार हुई। मुख्य तौर पर राहुल गांधी ने करनाल के असंध विधानसभा क्षेत्र में रैली की शुरुआत की। इस सीट पर बीजेपी जीती। राहुल ने इसके साथ ही बरवाला में रैली की, जहां पर बीजेपी की जीत हुई। अब आप ये भी देखिए कि हरियाणा में बीजेपी की शानदार जीत हुई और ये जीत इसलिए भी खास है क्योंकि कल तक सियासी कॉरिडोर में ऐसा माहौल था कि कांग्रेस एक बड़ी जीत दर्ज करने वाली है, लेकिन आज जब नतीजे आए तो बीजेपी ने लगा ली यहां पर हैट्रिक और तीसरी बार सरकार बनने के लिए बीजेपी आगे बढ़ रही है। मतलब अभी इसी वक्त कांग्रेस की तरफ से चर्चा में लाई गई जलेबी का स्वाद बीजेपी के दफ्तरों में लिया जा रहा है। यह क्लासिक केस है, स्लिप ऑफ कप बिटवीन द लिप्स ऑफ कांग्रेस का। लेकिन ऐसा हुआ कैसे? इसको आप दरअसल ऐसे समझिए कि हरियाणा चुनाव में प्रमुख मुद्दे ये थे कि बीजेपी सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, किसानों का गुस्सा है, केंद्र सरकार की उपेक्षा है, पूर्व सीएम मनोहर लाल की अलोकप्रियता है, उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है और खिलाड़ियों के खिलाफ अन्याय पर रोष है, अग्निवीर योजना, नौजवानों उनका आक्रोश है। ये तमाम मुद्दे रहे जो कि हरियाणा के चुनाव में उसकी सियासत में इर्द गिर्द घूमते हुए नजर आए। लेकिन रिजल्ट आया तो क्या हुआ? उससे साफ हुआ कि भले ही प्रचार में ये मुद्दे हावी रहे हों, लेकिन परिणाम की वजह कोई दूसरे फैक्टर ही बन गए। यानी कि जब रिजल्ट आउट हुआ तो क्वेश्चन कुछ और ही था। ऐसा माना यह जा सकता है कि कांग्रेस को जिस तरीके से बीजेपी सरकार के खिलाफ जनता के गुस्से का फीडबैक मिला, उसे लेकर वो ओवर कॉन्फिडेंट हो गई और यही ओवर कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं पार्टी पर यानी कि कांग्रेस पर भारी पड़ा। कांग्रेस को उम्मीद थी कि जाट बीजेपी के खिलाफ एकजुट होंगे, लामबंद होंगे, वोट कांग्रेस को करेंगे। जाटों की दरअसल राज्य में आबादी जो है वो 25% की है लगभग और 40 सीटों पर उनका प्रभाव है, सीधा डायरेक्ट। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का गुस्सा, फिर विनेश फोगाट, साक्षी मलिक जैसे खिलाड़ियों के खिलाफ हुए अन्याय पर रोष, पिछली 2 सरकारों में जाटों की उपेक्षा का दंश। ये कुछ ऐसी वजह थी जिसके चलते जाट बीजेपी के खिलाफ माने जा रहे थे। बीजेपी ने वहीं दूसरी तरफ मनोहर लाल की जगह नायब सिंह सैनी को सीएम बनाकर एंटी इनकम्बेंसी को काउंटर करने की कोशिश की। इसके साथ बीजेपी ने यह भी सावधानी रखी कि पूरे इलेक्शन में कहीं पर भी मनोहर लाल नजर न आए, पूरे कैंपेन से दूर रखा गया। नायब सैनी ने पिछड़ा वर्ग के लिए कई योजनाएं शुरू की जिन्हें केंद्र सरकार की गरीब कल्याण, किसानों को फायदा पहुंचाने की योजनाओं की बहुत मदद मिली और ऐसा मानने में कोई गुरेज नहीं है कि डायरेक्ट बेनिफिट वाली इन योजनाओं ने हरियाणा की बीजेपी सरकार को बहुत मदद की है। चुनाव के बाद से लगातार बीजेपी शैलजा को लेकर उनके बहाने दलित उपेक्षा की बात करती रही, शैलजा को ही दलित आत्मसम्मान का मुद्दा बनाती रही और शैलजा भी इस मुद्दे पर चुप्पी साधकर बीजेपी के कैंपेन में एक इनडायरेक्ट मदद देती हुई नजर आई। हालांकि बाद में उन्होंने चीजें ठीक करने की कोशिश की, लेकिन शायद देर हो चुकी थी। इधर हरियाणा में आपका कांग्रेस के साथ अलायंस नहीं हो पाया।
आप जितनी सीटें राज्य में मांग रही थी, कांग्रेस उतनी देने को तैयार नहीं, और इससे समझौता नहीं हुआ। आपने अपनी तरफ से राज्य की सभी सीटों पर यानी 90 सीट्स पर अपने कैंडिडेट्स उतार दिए। अब आप ये भी समझिए कि आप और कांग्रेस का वोट लगभग एक ही तबके से आता है और इन वोटों में कहीं ना कहीं आपने सेंधमारी की। कई सीटों पर हार जीत पर आपके पक्ष में गए वोट जिसने बड़ी भूमिका निभाई, यानी कि अगर वोट काटने वाली कोई पार्टी साबित हुई, वो भी कांग्रेस का, तो वो आम आदमी पार्टी। जिन सीटों पर कम मार्जिन से हार जीत हुई, वहां आपने डायरेक्टली बीजेपी को फायदा इनडायरेक्टली पहुंचा दिया। मैं इसको डायरेक्टली नहीं कहूंगी। अब बीजेपी को दरअसल इस चुनाव में 39.90% वोट मिलते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस बीजेपी से बहुत ज्यादा पीछे नहीं है, उसे 39.07% वोट मिलता हुआ नजर आ रहा है और दोनों पार्टियों को मिले हुए वोट में 1% से भी कम का अंतर है। इसी चुनाव में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को 1.79% का वोट मिल गया। जैसा यह माना जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस के वोटों में ही सेंध लगाई है। अगर ये वोट कांग्रेस के खाते में गए होते तो कई सीटों पर चुनावी खेल बदल जाता, कांग्रेस सत्ता में आ सकती थी। अब आप हरियाणा की 2 सीटों पर जरा गौर करिएगा। पहली उचाना कलान, जहां पर बीजेपी उम्मीदवार देवेंद्र आत्रे जिनको 48,968 वोट मिले, तो वहीं कांग्रेस के उम्मीदवार ब्रजेंद्र सिंह को 48,936 वोट मिले। कुल 32 वोटों से वो चुनाव हार गए हैं। इस सीट पर आपके उम्मीदवार पवन फौजी जिनको 2,495 वोट मिले। वहीं असंध विधानसभा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी योगेंद्र सिंह राणा को 54,761 वोट मिले। कांग्रेस प्रत्याशी शमशेर सिंह गोगी को 52,455 वोट मिले। इनकी हार का मार्जिन 2,306 वोट था और यहां आपके अमनदीप सिंह को 4,290 वोट मिले। मतलब इन दोनों ही सीटों पर अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा होता तो जीत कांग्रेस अलायंस की होती, यानी कि कांग्रेस प्लस आम आदमी पार्टी की होती। ये कुछ ऐसे समीकरण हैं, ये कुछ ऐसा मैथ है जो ये क्लियर बताता है कि कोई एक स्ट्रैटेजी फेलियर या ओवर कॉन्फिडेंस वजह रही, जिस वजह से आज हरियाणा में कांग्रेस नहीं जीती, जिसको लेकर वो आश्वस्त मानकर चल रही थी, लेकिन नतीजा सिफर रहा और बीजेपी ने हैट्रिक लगा ली है।